नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक महाकुंभ में होगी, यानी कि प्रयागराज में जल्द बैठकों का सिलसिला जो है वह शुरू होने वाला है। विधानसभा बजट सत्र से पहले सीएम करेंगे मीटिंग, सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठक भी संभव और जल्द ही इसको लेकर तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। तो जल्द ही प्रयागराज में बैठकों का सिलसिला जारी होने वाला है। तारीखों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। विधानसभा बजट सत्र से पहले सीएम मीटिंग करेंगे। महाकुंभ में ये बैठक होनी है, तो प्रयागराज में बैठकों का दौर बस शुरू होने वाला है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और ऐसे में उनकी ओर से कार्यक्षेत्र की समीक्षा की जाएगी। महाकुंभ कार्यक्षेत्र की समीक्षा वो करेंगे और इसी के साथ कैबिनेट मीटिंग भी महाकुंभ में यूपी सरकार की होगी। कई प्रस्ताव पास होंगे। 132 साल पुराना इतिहास यहां पर दोहराया जाना है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। आज और कल प्रयागराज दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान तारीखों की घोषणा भी उनकी ओर से की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान करेंगे। तमाम कार्यों की समीक्षा करने के बाद इन चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। आपको बता दें महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें प्रयागराज के साथ ही महाकुंभ को लेकर भी कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर के भी कुछ प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। शासन और मेला प्रशासन की ओर से इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेला प्रशासन अभी 16 जनवरी को इस बैठक की जो तैयारी है वो कर रहा है और अब इसको लेकर जल्द ही जो तमाम तारीखें हैं वो सामने आ जाएंगी कि किस तारीख को कौन सी बैठक होनी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। महाकुंभ को लेकर भी कई जो प्रस्ताव हैं वो पारित किए जाएंगे और इसके अलावा प्रदेश स्तर के भी कुछ प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अहम फैसले लिए जा सकते हैं, तो उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बता दें जो कैबिनेट की बैठक है उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। चलिए इसी पर अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है कैबिनेट की बैठक को लेकर? कब तक तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी सीएम की ओर से? देखिए, दो प्रमुख स्नान है शुरुआती दिनों में जहां महाकुंभ की शुरुआत होगी और माना यह जा रहा है कि उन दो प्रमुख स्नानों के बाद 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की बैठक भी प्रयागराज में होगी और विधानसभा बजट सत्र के पहले होने वाली सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की भी बैठक प्रयागराज में होगी। देखिए, पिछले वर्ष जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ये कहा गया था कि भगवान राम के द्वार पर योगी सरकार, और पिछली बार अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो ये एक अब ट्रेंड बनता जा रहा है कि जहां पर भी बड़े धार्मिक कार्यक्रम होंगे योगी सरकार वहां पर पूरी तरीके से सेवक के रूप में नजर आएगी। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि अमृत कलश की बूंदें जहां पर गिरी थी वहां पर पवित्र स्थान माना गया और वहीं पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। माना यह जाता है कि 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष पर अर्धकुंभ होता है। 2019 में योगी सरकार ने अर्धकुंभ कराया था। कोविड की अफवाहों के बीच, कोविड के आने की संभावना के बीच वो जो अर्धकुंभ हुआ था वहां 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सरकार ने दिखाया था कि अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो तरह से कुंभ, महाकुंभ और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे बड़े आयोजन सकुशल संपन्न कराए जा सकते हैं। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उनका 2019 का जो अनुभव है वो 2025 में दिखेगा और वो अपने साथ लोगों को लेकर आएंगे। योगी सरकार का ये मानना है कि 50 करोड़ लोग इस बार प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए आएंगे। 25 करोड़ जब अर्ध कुंभ में आते हैं तो 50 करोड़ की संभावना स्वाभाविक है। यही वजह है कि योगी सरकार ने इस तरह से अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले कैबिनेट की बैठक अयोध्या में की थी। अब वो बैठक प्रयागराज में होगी। अयोध्या से कई बड़े फैसले लिए गए थे और अब माना जा रहा है कि प्रयागराज, देखिए प्रयागराज के बारे में कहा जाता है प्राधन याग, जहां भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया हो उस धरती को प्रयागराज कहा जाता है। माँ गंगा की गोद में पूरा प्रयागराज इस समय है और वहीं पर योगी आदित्यनाथ सरकार की जो कैबिनेट बैठक है वो भी होनी है। तो ये संयोग नहीं है, ये एक बड़ा प्रयोग है सरकार की नीति में, ब्यूरोक्रेसी में और जो सरकार की एक पॉलिटिकल नीति है उसमें ये बड़ा प्रयोग है कि जहां पर भी बड़े धार्मिक कार्यक्रम हो, सनातन संस्कृति से
जुड़े कार्यक्रम हो, सरकारी कामकाज भी वहीं निपटाए जाए। और ये जो कैबिनेट की बैठक है जब प्रयागराज में ये होगी, जिसकी संभावना 15 से 22 जनवरी है, तो आप यकीन मानिए कि बड़ा संदेश निकल कर जाएगा। और ये जो मैसेज क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कि एक बेहतर महाकुंभ का आयोजन कराया जाए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बेहतर महाकुंभ को लेकर तैयारियां जो हैं वो तो की ही जा रही हैं, और अब जिस तरह से आपने बैठक को लेकर भी जानकारी दी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक की जा रही है, और ठीक कहा आपने कि ये केवल संयोग नहीं, एक बड़ा प्रयोग है, और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि 132 साल पुराना इतिहास जो है वो दोबारा दोहराया जा रहा है। आज कैबिनेट की बैठक को लेकर महाकुंभ को लेकर भी कई प्रस्ताव इसमें पारित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश स्तर के भी कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो प्रदेश स्तर पर और महाकुंभ को लेकर लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है, उत्तर प्रदेश की आम जनता से जुड़ा सवाल है आपका, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश का आम आवाम, युवा, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, आधी आबादी जो अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो इस बजट सत्र पर उम्मीद लगाए बैठे। देखिए 8 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, और सबसे माफ करिएगा, ये जो कैबिनेट की बैठक है, इससे भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं और बजट सत्र से भी उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन आपने कहा कि कैबिनेट की जो बैठक होगी प्रयागराज में, वहां पर महाकुंभ अगर प्रस्ताव की बात की जाए तो देखिए माँ गंगा के गोद में प्रयागराज है और प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, और वहीं पर योगी सरकार भी समर्पित रहेगी। माना यह जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम में योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े एक महोत्सव में, एक सनातन उत्सव में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो धार्मिक फैसले भी लिए जाएंगे कि किस तरह से और मंदिर, कॉरिडोर और क्या धर्मार्थ के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सकती है। और रही बात प्रयागराज की, तो प्रयागराज शिक्षा का भी केंद्र रहा है। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो तमाम वो योगी कैबिनेट के अपने अपने बिंदु हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में युवाओं के जो प्रस्ताव होंगे सरकार के मंत्रियों के द्वारा, जो महिला कल्याण या गरीब उत्थान के होंगे प्रस्ताव, उस पर मोहर लगेगी। योगी सरकार ने कहा कि 1 वर्ष में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा है उससे हम उत्तर प्रदेश को मुक्त करेंगे और उत्तर प्रदेश में सभी को सक्षम बनाया जाएगा। तो माना जा रहा है कि बिलो पॉवर्टी जो एक अभियान चलाया है योगी सरकार ने, इसके संदर्भ में भी एक बड़ा फैसला आ सकता है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान इस दौरान हो रहे हैं और कैबिनेट बैठक भी वहीं पर होनी है, ऐसे में धार्मिक तौर पर भी और इसी के साथ प्रदेश स्तर पर भी कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश की जनता लगाए बैठे है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस कैबिनेट बैठक में महाकुंभ को लेकर भी और इसी के साथ प्रदेश स्तर पर भी कई सारे जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग सकती है।